हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने जून 2016 के प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, वो भी EHD3 के जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है कि आखिरकार एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का हेल्प करना चाहता हूं जिन्हें यह मालूम नहीं है कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं EHD3 के अंतर्गत, और किन सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है EHD3 स्नातक उपाधि कार्यक्रम संक्रांत परीक्षा जून 2016। ओके, ऐच्छिक पाठ्यक्रम हिंदी EHD3 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय। ओके, देखिए, तो इस सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे का समय मिलता है और अधिकतम 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पहला प्रश्न का आंसर देना बहुत ही आवश्यक है, और सभी प्रश्नों का जो अंक है वह समान है। ओके, तो सबसे पहले हम 1 नंबर पढ़ते हैं कि रस के विविध भेदों का सोदाहरण विवेचन कीजिए अथवा हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई साहित्य की परिभाषाओं का विश्लेषण कीजिए। ओके, तो यह प्रश्न अथवा कल्पना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ओके, सबसे पहले 1 नंबर में 3 प्रश्न हैं जिनमें से आपको केवल एक आंसर देना है। ओके, जो कि 20 नंबर का होगा। तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में अगर पूछे गए हैं तो वह प्रश्न है कि रस क्या है और रस के विभिन्न भेदों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। अगर हमारे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तौर पे मैंने बताया है, जिससे कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। तो यह प्रश्न जो है आता ही आता है। ओके, आप पढ़ सकते हैं, रस के विविध भेदों का साधारण विवेचन कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी है। आई एम 100% श्योर। इसके बाद है 2 नंबर प्रश्न है साहित्य इतिहास लेखन की विविध पद्धतियों का पर प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न जो है 20 नंबर का है। यह भी बहुत बार पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न है निर्गुण संत काव्यधारा के दार्शनिक आधारों का विवेचन कीजिए। यह भी 20 नंबर का है। 4 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। 5th नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल की परिस्थितियों का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बार पूछा गया है कि हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। और 5 नंबर प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, जो कि है रीतिकाल की परिस्थितियों का विस्तृत विवेचन कीजिए। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न भी है, बहुत बार पूछा गया है कि द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। ये भी 20 नंबर का है। और 7 नंबर प्रश्न है समकालीन तो नेक्स्ट है समकालीन हिंदी कविता का प्रमुख विशेषताएं बताइए। 8 नंबर प्रश्न है कि हिंदी निबंध के विकास पर प्रकाश डालिए। 9 नंबर प्रश्न है किन्हीं 2 का टिप्पणी लिखना है, जो कि 10 नंबर का आता है, तो 10 × 2 × 20 हो जाएगा। तो इसमें अमीर खुसरो के बारे में है, विशिष्टतावाद के बारे में है, मुक्त छंद क्या है, संस्मरण और रेखा चित्र क्या है, प्रमुख छायावादी कवि। तो ये सभी प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर दिए गए सभी प्रश्न हैं। अगर मेरे प्लेलिस्ट चेक करेंगे EHD3 का, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, और इसके साथ साथ EHD3 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जिनके आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, उनका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे कि एग्ज़ाम के वक्त आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो, मुसीबत में ना पड़ो। इसलिए आप लोगों की सहायता के लिए हम ये वीडियो बना दिए हैं, जिससे कि आपका मदद हो सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड थैंक्स ऑल्सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।